ही जानता हो तो थोड़े अपने विचार रखे। हमें अपने देश के बारे में भी तो पढ़ना चाहिए। मैम, अपने देश में करप्शन बहुत ज्यादा है। करप्शन इतना है कि कोई काम तुम एक दिन में नहीं करवा सकते। हाँ पिंकी, तुम बोल तो सही रही हो। अपने देश को इस करप्शन नाम की बीमारी ने खोखला कर दिया है। हाँ मैडम, अपने देश की लड़ाई करप्शन ने सही में खोखला कर दो। तुमने देखो भैया, हमने एक बार काम हो मैडम, हम तुम्हें समझाऊ थे ना डिटेल से। तो एक बार हम बैंक के गए काम करवा भी, तो अभी घूसखोरी के चलते सालों हमारा लोन ही सैंक्शन नहीं कर रही थी भी। लोन के चक्कर में हमें ई के पाँव चप्पलें घिस गई मैम, चप्पलें। लेकिन मजाल है कि हमारा काम होगा हुए मैडम। हम तो 1 साल लग गई हमारे लाने, फिर भी लोन हो गई थी। अरे कहाँ मैडम, फिर भी लोन नहीं हो पाई। अरे रे, सभी आम आदमियों की बीमारी है। कहने को तो लोग कह जाते हैं कि क्या है करप्शन। जो बड़े लोग होते हैं बच्चों, उनको कोई मतलब नहीं है करप्शन से, ठीक है? क्योंकि अपना सिस्टम ऐसा है कि बड़े लोगों को ही मान सम्मान दिया जाता है और छोटा आम आदमी, गरीब मिडिल क्लास का, वो पिसता रहता है। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली का या गरीब आदमी कोई सरकारी काम कराना चाहे तो वो मर जाएगा, लेकिन उसका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश का कानून ही ऐसा है। कोई एक्शन लेना चाहता नहीं है। अगर सरकार तुरंत एक्शन लेने पर काम करे तो कुछ बात बने। साले सरकारी नौकरी लग जाती है तो फिर आदमी और ज्यादा पैर पसार के सोने लगता है। हाँ मैडम, जैसे कि आप जब से सरकारी मास्टर बनी हो, हमने देखा है कि तुम सड़की संग लगी रहती हो। बच्चों के भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है तुम्हारे। ओह नो, नालायक, कैसी बातें कर रहा हो? नहीं मैडम, गोरा कद्दू सही कह रहा हूँ। हमने भी देखो तुम्हारे लाने, तुम सराई से चिपकी रहती। अरे दो यार चुप हो जा तुम्हारे। संस्कार नाम की चीजें नहीं है तुम्हारे में। हद ही हो गई, तुम। अरे मैम सही तो बोल रहे। अब मिल रहे हैं 80,000, निकाल सकता नहीं है कौन। तो ऐस कर रही, आज आप हैं हाजिरी डाल के चल, फिर पता ही नहीं है, पीरियड लेते ही नहीं है। हम और एक पीरियड फ्री बैठे रहे, कोई चक्कर में आने से गधा हो गए। गलती कौन की? तुम्हारा की मैडम, तुम्हारा की। कहीं की तुम्हारा ने रंग ललियां मलाई है बस। कहीं की सरकारी नौकरी मिल गई है, कोई कुछ कर नहीं सकता, तो अपनी मस्ती में मस्त रहती हो आप। तुम्हें थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए। मैडम तमीज गई चूल्हे में। बताओ तमीज करने लायक है? आज भारत को आदमी अगर हर कोई अपनो काम बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करे ना, तो अपना देश कहां से कहां पहुंच जाता मैडम अभी तक। हर बच्चा, हर गरीब का बच्चा इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर बन रहे होते, लेकिन आज गरीब के लड़के को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए कितना खून पसीना बहाना पड़ता है, आप जानते हो? मैडम आप कैसे जानो? आपने तो रात रंगीन करके कैसे आ गई? गोरा कद्दू, क्या कह रहे हो तुम? अब अगर तुमने जुबान खोली तो मैं तुम्हारी जुबान को लगाम लगा दूंगी। हाँ मैडम, मेरी जुबान को लगाम लगा दो आप। गरीब की जुबान को दबा दिया जाता है,
क्योंकि वो असहाय होता है, कुछ कर नहीं सकता ना गरीब। गरीब को नेता, राजनेता, बड़े अफसर दबाते ही आए हैं आज तक, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मैडम। मैं गोरा कद्दू आवाज उठाऊंगा गरीबों के हो रहे अत्याचार पर, क्योंकि बहुत कर लिया मैडम। आप जानती हैं कि अगर आपने गरीबी देखी होती और आपके साथ अत्याचार हुआ होता तो आपको मालूम होता कि हमारे दिलों पर क्या बीतती है। आज मुझे पिंकी डार्लिंग को देखने के लिए भी बहुत ज्यादा तरस आती है मैडम। बाहर के नियम देखो। हाँ तो ज्यादा ही आ रही ना। बता रहे बेटा तुम्हें हमने हिंदी के पेपर में फेल नहीं कर दो तो हमसे कहियो। हाँ मैडम दे लो, धमकी दे लो। सही तो आए, बिना मतलब में मुंह चला रहा हूँ। तुझे बकवास औरतें कहाँ से हैं रे? मैडम ये बकवास नहीं, ये सत्य है। अगर जो को भी वीडियो देख रहा है पूरी और हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट जरूर कर दइयो और बता दो का ऐसा नहीं होता अपने संग होत है तो कमेंट जरूर करो कि होत है, ताकि इन लोगों को भी पता चल जाए। हमारी मैडम विश्वास नहीं कर रही। हरामखोर, दो जने देखा तो नहीं है वीडियो और तुम कमेंट करने की बात कर रहे? बड़े आए सियाने कग्गा। दोस्तों मुझे जवाब चाहिए, और अगर सही में हो तो शेयर करो वीडियो को, मीम्स बनाओ, हर कछु करो और बताओ कि हाँ होता है। भाग जाए यार, दिमाग की दही हो रही।